તારીખ 7/9/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 23. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે. पहले परिग्रह पर उपाध्याय हो चुका है. उसमें आचार्य महाराज ने ये कहा कि जो मोक्षार्थी पुरुष, जो आत्मा मोक्षार्थी होकर के अपना ज्ञान जो जीव मोक्षार्थी होकर के सुनते हैं, इस पर जितना हो सके इतना विचार भी करते हैं और तत्व विचार होता है तो दूसरी क्रिया से दूसरे परिणामों से कुछ उच्च कोटि के हमारे परिणाम होते हैं, ऐसा भी मालूम पड़ता है. लेकिन यह विषय यहाँ पूरा नहीं होता. यानी सिर्फ विचार विकल्प करना, सोचना, पढ़ने से ग्रंथों के माध्यम से विचार करना, सुनकर श्रवण के माध्यम से विचार करना, कुछ भी हो, लेकिन इस विषय को सिर्फ विचार की मर्यादा में नहीं रखना है. यह कहने का अभिप्राय है आचार्य महाराज का. कोई लोग ऐसे कहते हैं कि श्री गुरु ने हमको ज्ञायक आत्मा को बतला दिया है, अब तो हम हमारी आत्मा का ज्ञायक ऐसा रचन ही करते हैं. हम दूसरा किसी बात का रचन भी नहीं करते. एक चलते फिरते, खाते पीते, सोते उड़ते बैठते, अकेले हम न्यायिक आत्मा की ही रचन करते हैं. फिर भी वो शिकायत करते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहा है. या तो यह ऐसे शिकायत करते हैं कि अनुभव के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए उतना पुरुषार्थ हमें नहीं हो रहा है. तो कहते हैं कि ये मात्र विकल्प विचार की मर्यादा परिणाम जहाँ तक रहता है वहाँ तक कार्य सिद्धि नहीं है. स्वानुभव रूप आत्मज्ञान की प्राप्ति वहाँ नहीं है. ये यहाँ से निकलता है. अस्थि में से नास्ति निकलती है. आचार्य महाराज ने बात किया है अस्थि से, लेकिन उसमें से नास्ति निकलती है. क्यों? कि अन्य और जगह वो बात करेंगे, बात तो क्रम से होती है आगे पीछे. हमें तो सभी बातों का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. आगे पीछे जो भी बात आई है उसको ऑर्डर में कर लाना पड़ेगा, सीक्वेंस में लाना पड़ेगा कि कैसे काम होता है. तो ऐसे अनुभव में आने वाले अनेक भेदभाव, ऐसा कहते हैं, विचार में आने वाले नहीं. तो क्या करना होता है कि जो भी भावों का हमें अनुभव हो रहा है, ये अनुभव कैसा हो रहा है, उस अनुभव पर हमारे उपयोग को लगाना चाहिए. क्या करना होगा? हमारे चलते भावों पर, वर्तमान भावों पर वर्तमान उपयोग को लगाना है.
जब ये प्रयोग होता है, प्रयोग में प्रयोग का विषय प्रत्यक्ष होता है और विचार में विचार का विषय परोक्ष होता है। ये अंतर है इसमें, विचार और प्रयोग में यही अंतर है। बात तो दोनों परिणामों की है, फिर भी एक विचार है और एक प्रयोग है। तो हमारी कार्य पद्धति की सीमा अब तक जो रही है वो विचारों तक की रही है। पूज्य सोगानी जी कहते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश से अपनी चर्चा में कि वांचन, श्रवण, मनन, रटन, चिंतन आदि सब बातें तो ऊपर ऊपर की है। क्या कहते हैं वो? ये बातें तो ऊपर ऊपर की है। हालांकि इस ऊपर ऊपर की बातों में भी कम लोगों का प्रवेश है। कितने लोगों का प्रवेश है? बहुत कम लोग, चंद लोगों का प्रवेश है। अब देखिए, हमारे जो कहलाने वाले जैन हैं उसमें श्वेतांबर शास्त्र में तो ये भेद ज्ञान का विषय ही नहीं चला है कहीं भी। हम उनके भी पंडितों को और उनके भी आचार्यों को हम मिले हैं, ऐसे बात नहीं करते। उनके बड़े बड़े महान आचार्य जो जिसकी कीर्ति होती है, प्रसिद्ध होते हैं, उनको मिले हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ अध्यात्म का विषय चलता ही नहीं है। हम तो लोगों को विधि विधान उपधान तप वगैरह कराते हैं और यही हमारे यहाँ चलता है। जब ये बात चली कि अध्यात्म का विषय ही नहीं चलता है, तो हमने ये भी पूछ लिया था कि जो आप कराते हैं क्या ये जैन धर्म का स्वरूप है क्या? तो बोले कि नहीं, ये तो जैन धर्म का तो ऐसा स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप नहीं है। जब ये जैन धर्म नहीं है तो क्या ये जैन धर्म का कारण है इसलिए कराते हैं आप? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। अरे फिर क्या काय को कराते हो? जब वो धर्म नहीं है, धर्म का कारणभूत परिणाम नहीं है, फिर काय को कराते हो? फिर वो उत्तर दे नहीं पाए और हमने सोचा कि दूसरे भी लोग आ गए हैं हमारी चर्चा में। महाराज की प्रसिद्धि और इज्जत तो बहुत बड़ी है, तो वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बात को मुट्ठी में रखकर हम उड़ गए, साहब आप आराम कीजिए, अब हम भी जा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि वहाँ तो बात ही इनके शास्त्रों में नहीं है, उनके आचार्यों की जानकारी में भी नहीं है। अब बात रही दिगंबर संप्रदाय की, तो वहाँ क्या हालत है कि वहाँ भी आम समाज में ये तत्व का विषय स्वाध्याय मनन चिंतन का लुप्त प्राय है, करीब सब लोपायमान हो गया है। हमारे मंदिरों में तो शास्त्र स्वाध्याय के लिए शास्त्र भी रखते हैं, स्वाध्याय के लिए अलग स्थान भी मिल सकता है, चौकी भी मिल सकती है, स्थान भी मिल सकता है, शास्त्र भी मिल सकता है। लेकिन जब हमारी रुचि नहीं है तो हम काम करते नहीं हैं। तो जो कुछ चंद लोग इसमें प्रवेश करते हैं तत्व ज्ञान के विषय में, तो उसमें भी गहराई से अध्ययन बहुत कम लोगों का है। शास्त्रों के अध्ययन करने वालों में, सुनने वालों में, पढ़ने वालों में या इस ग्रुप में आने जाने वालों में 90% लोग तो ऊपर ऊपर से चलते हैं, छोटी मोटी बात को समझ लेते हैं
और फिर अपने संसार के कार्यों में उलझते रहते हैं। अब जो करीब 10% हैं जो रस लेते हैं, जिसको तत्व के श्रवण मनन चिंतन रटन आदि में कुछ रस है, वो भी इस विषय को विचार की मर्यादा में रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। हजारों लाखों में कोई अगर प्रयोग की भूमिका में प्रवेश करेगा तो अवश्य प्रयोग का जो चमत्कारिक फल है, जन्म मरण के नाश रूप आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा ही। ये गारंटेड बात है। आचार्य महाराज यहाँ जो विधि बतला रहे हैं, ये किन काल में निष्फल नहीं जाने वाली चीज है। क्या स्कूल में कॉलेज में तो लड़के पढ़ते हैं और वहाँ वो परिश्रम भी करते हैं। साल भर परिश्रम करने के बाद भी हो सकते हैं कि वो अपने इम्तिहान में फेल हुए, परीक्षा में एग्जामिनेशन में फेल होते ही हैं। जब फेल होते हैं और अच्छे पढ़ने वाले लड़के फेल होते हैं तो फिर ये बात प्रारब्ध पर ले जानी पड़ती है कि क्या है, अपना प्रारब्ध ऐसा होगा। क्यों कि प्रारब्ध पर किसी प्रारब्ध के आगे किसी की चलती नहीं है। सबों को अपना अपना पूर्व प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, उसमें किसी की चलती नहीं है। कितनी भी छटपटाहट करे प्रारब्ध भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। ये जो आत्मा का पुरुषार्थ है, आत्मज्ञान करने का पुरुषार्थ है, वो प्रारब्ध को ओवरटेक करता है। क्या करता है? ये प्रारब्ध को जीत लेता है, कर्मों को वो जीत लेता है। ये कर्मों को जीतने का तो रास्ता है, जिन मार्ग बोलते हैं उसको। जिन मार्ग क्यों बोला? कि जीतते हैं इसलिए जिन मार्ग बोला है। यहाँ प्रारब्ध का जोर नहीं चलता, कर्मों का जोर नहीं चलता। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकारी। भूल तो आत्मा की होती है, कर्म की नहीं होती। कर्म तो भले ही संख्या में बहुत है। क्या? कर्म भले ही संख्या में बहुत है और इसके सामने हम एक है आत्मा। क्या है? कितने हैं? एक है। फिर भी ये अनंतों के सामने एक की विजय होती है, अनंतों की नहीं। तो विजय भैया नहीं आए आगे, विजय एक की होती है। क्या? कैसे? हमारे कुछ बहन जी ने वो दृष्टांत दिया है कि सिंह सब सोता है ना, सिंह जंगल का सिंह है, वो सो जाता है तो उस पर सैकड़ों मक्खियां बैठती है। कितने? सैकड़ों मक्खियां बैठती है, लेकिन वो नींद में भी थोड़ा हिलता है ना तो उड़ने लगती है। क्या? नींद में भी हिलता है तो उड़ने लगती है। क्यों? कि आखिर में मक्खियां है, वो मक्खियां है, वो सिंह नहीं है। इसलिए अगर कोई भी इतना निर्धार करता है कि मेरे को ये जिन मार्ग को प्राप्त करना ही है, मैं करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं अब, तो कर्म बेचारे जो सत्ता में हैं, पूर्व प्रारब्ध में पड़े हैं, वो बेचारे हिलने लग जाते हैं। इनकी जो नींव है वो नींव से हिलने लग जाते हैं, कितने भी हो।
ऐसा बलवान आत्मा है, अनंत सामर्थ्य का धनी है ना, तो उतना बलवान है वो। और सत्ता में ही इसकी शक्ति जो है वो कमजोर होती है, जिसको हम शास्त्र भाषा में ऐसा कहते हैं कि अनुभाग टूटता है। सत्ता में रहे हुए कर्म का फलदान शक्ति अनुभाग है जो वो टूट जाती है, और जो घातिया कर्म है इनकी स्थिति भी अपकर्षण होकर के घट जाती है। ये दो चीज होने लगती है सत्ता में ही। फिर उदय में आते हैं तो कमजोर होकर के निस्तेज होकर के आते हैं, और आत्मा तो इतनी देर में बहुत बलवान हो चुका है, इसलिए कर्म उदय का कुछ भी चलता नहीं है। तो क्या बात चलती थी अपने कि हमें तत्व ज्ञान के विचार मनन से कुछ आगे चलना है, एक कदम आगे चलना है। क्या करना है उसमें कि अपने अनुभव में आने वाले जो भी पर्याय रूप भेद भाव, भेद मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के भाव, राग द्वेष मोह ज्ञान आदि अनेक प्रकार के परिणाम हैं। उसमें परस्पर मिश्रितपना अनुभव में आता है। क्या अनुभव में आता है कि जैसे हमारे एक विचार में ज्ञान भी है और राग भी है। हम विचार करते हैं तो विचार में बुद्धि का काम भी है, बुद्धि का पर्याय भी है और राग का भी पर्याय है, और वो दोनों उतने घुल मिल गए हैं कि ये दो है ऐसा हमें अनुभव में नहीं रहता, एक है ऐसा अनुभव में रहता है। इसके नाम मिश्रितपना है। लोग दूध में पानी मिलाते हैं और क्या लगता है कि ये इतना दूध है, पानी मिला दिया तो भी पानी नहीं दिखता है, इसमें दूध ही दूध दिखता है। क्या पानी दूध हो जाता है क्या? अगर पानी दूध होता तो पानी मिलता ही नहीं जो मिल रहा है। लोग दूध में पानी मिलाते ही जाते, लेकिन दूध पानी कभी दूध नहीं होता। पानी पानी रहता है, दूध दूध रहता है। ऐसे परिणमन में जो अनुभव जिसका होता है, परिणमन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसका अनुभव अवश्य होता है। उसमें ज्ञान है सो ज्ञान है और राग है सो राग है। गुरुदेव कहते थे कि अज्ञानी को भी, पहले गुणस्थान वाला अज्ञानी को भी इनका ज्ञान राग रूप नहीं हुआ और इसका राग कभी ज्ञान रूप नहीं हुआ है। भले ही उनको अलग अलग अनुभव में नहीं आता है, फिर भी राग ज्ञान रूप कभी नहीं होता और ज्ञान कभी राग रूप नहीं होता। ज्ञान का स्वभाव जानने का है और राग का स्वभाव नहीं जानने का है। क्या? राग है सो अंधा है। कैसा है राग? राग है सो अंधा है और ज्ञान है वो देखता है, जानता है सब कुछ। इतना बड़ा अंतर है। कितना अंतर है बड़ा? अंधेरा और प्रकाश में जितना अंतर है उतना अंतर है, लेकिन इसके अनुभव को देखने का अंतर प्रयास नहीं किया। इसलिए ये क्या हो रहा है हमारे परिणमन में, इसका सही जो भी परिस्थिति है इसका ज्ञान हमें नहीं है, वो हमें मालूम पड़ता नहीं है कि ये क्या हो रहा है।
तो आचार्य महाराज यहाँ पर जो प्रयोग की बात करते हैं वो इस तरह करते हैं कि तुम दो प्रकार के भाव हैं, उनको दो प्रकार का अनुभव कर, दोनों का एक सा अनुभव तुम क्यों करते हो? और हमने ये कहा कि तुम एक ज्ञान स्वभावी आत्मा है और तू ज्ञान को चुक जाता है और पूरा राग रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। ये तेरी हालत हम जानते हैं अच्छी तरह। तुझे तेरा स्वरूप का पता नहीं होने से और भेद ज्ञान का तुम्हें प्रयोग नहीं होने से तुझे अपना स्वरूप रागमय, राग में तन्मय, राग रूप ही अनुभव में आ रहा है। और राग रूप अनुभव आने से राग के विषयभूत जो देहाती है उस रूप तो अपने आप को अनुभव कर रहा है कि मैं ऐसा शरीर वाला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला दुबला हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ऐसा जो भी कर्मोदय से देह मिला है उस पर राग जाता है और राग की प्रधानता है तो राग की विषय की प्रधानता उतनी हो जाएगी कि हम आत्मा है कि नहीं है वो बात कहाँ खो जाती है पता ही नहीं चलता। आचार्य महाराज बहुत करुणा करके कहते हैं कि भैया तुझे ये देह के जन्म मरण से छूटना हो, एक बहुत सुंदर बात इस मार्ग की जो है वो यह है कि शरीर विज्ञान में तो अलग अलग रोग की अलग अलग दवाएं होती हैं। क्या? अलग अलग रोग की अलग अलग दवाएं होती हैं। उसमें लिखते हैं कि ये एक्सटर्नल यूज ओनली, बाहर का इलाज करना है, खाने पीने का नहीं है। और जो इंजेक्शन होता है उसको लिखते हैं कि वो मुंह से लेने का नहीं है। और जो पीने की दवा है उसका इंजेक्शन देना नहीं है। उसमें तो अलग अलग पद्धति है, वो भी बहुत गहरा विज्ञान है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। वो भी आयुर्वेद है, पूरा बड़ा बड़ा है, भगवान की वाणी से निकली है वो चीज भी। आयुर्वेद जिसको कहते हैं, यजुर्वेद आयु का वेद है। वो आयु कैसे चलती है, आयुर्वेद उसको कहते हैं। दिव्य ध्वनि में आई हुई चीज है, कोई चीज बाकी नहीं रही दिव्य ध्वनि में। संसार की सब विद्याएं इसमें आ गई। केवल ज्ञानी थे ना तीर्थंकर भगवान, केवल ज्ञानी थे, सब बात बताई है। यहाँ एक सुविधा है और सुंदरता है इस मार्ग की कि अनंत प्रकार के दुखों की एक ही दवाई, अनेक प्रकार की समस्याओं की, तालों की एक ही मास्टर की एक चाबी से अनंत प्रकार के दुख का मिटना होता है। ये सुविधा है इधर। इससे सरल मार्ग कौन सा होगा बताइए आप। एक MBBS होना होने तो 5.5 साल तक पढ़ना होता है। पढ़ना, प्रैक्टिकल करना, कि मुर्दे को चीरना, कितनी भी दुर्गंधा हो, वो तो सड़े हुए हैं सब, फिर भी जब अपने को पैसा कमाने की गरज है तो इनको भी चीरते हैं। जिसको देखने नहीं चाहे उनको खुद चीरते हैं। 5.5 साल तक ये अभ्यास करना पड़ता है, फिर 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। 7.5 साल के बाद फिर कमाई की बारी आती है।
इधर ऐसा नहीं है। इधर तो कहेंगे भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने वो कहा कि 8 साल का बच्चा भी हो, बच्ची भी हो, वो आत्मज्ञान कर सकती है। उसका जन्म मरण छूट जाता है। आत्मज्ञान होते ही उसका जन्म मरण छूट जाता है। जन्म मरण जिसका छूट गया, उनके सभी भावों के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा। एक भी प्रकार का दुख रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक भाव के पेटे में सब आता है। तो ये मार्ग की बहुत सरलता कहो, बहुत सुगमता कहो, वो ऐसी है कि अगर मूल एक बात भी अपने प्रयोजन की 8 साल का बच्चा भी पकड़ ले तो उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति सहज मात्र में हो सकती है। हमारे दिनागम के इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से भरे हुए हैं। क्या भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, जो भी चरम शरीरी थे, इस भाव में सिद्धालय में मुक्ति में गए हैं। इनके 98 पुत्र थे, 99 पुत्र थे न, कहाँ से आए थे? निगोज में से आए थे। हमारे चर्चा में, दोपहर की चर्चा में प्रश्न चलता है कि क्या है, पूर्व संस्कार होता है तो प्राप्ति होती है, क्या करें, हमारे पास पूर्व संस्कार नहीं है, तो जिन लोगों को पूर्व संस्कार था उनका काम हो गया और हमारा काम नहीं बन रहा है, क्या करें, हमारे पास संस्कार की पूंजी नहीं है। तो ये निगोज से आए थे, बीच में एक भाव 2 इंद्रिय का हुआ था, जो गोबर में कीड़े होते हैं, वो बीच में एक भाव हो गया, फिर वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और भगवान आदिनाथ के समूह शरण में गए। तो जन्म से कुछ बोलते नहीं थे। क्या चक्रवर्ती के पुत्र हुए, बहुत सुंदर पुण्यवान होते हैं ना, वो तो राजबीज कहते हैं उसको, राजा के पुत्र होते हैं। ऐसे तो देखने में ही पता चल जाता है कि है कोई आदमी, इतनी पर्सनालिटी उसकी होती है। वो तो उनकी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होती है जो चक्रवर्ती के पुत्र होते हैं, इतने सुंदर, लेकिन बोलते नहीं थे। 8 साल तक कुछ नहीं बोले। विचार में पड़ गए कि ये गूंगे हैं क्या? ऐसे पुण्यहीन जीवों का वहाँ जन्म नहीं होता कि जो गूंगे हुए, लंगड़े हुए, लूले हुए, ऐसे हुए, बहरे हुए, ऐसा नहीं बनता। अंग उपांग सुंदर, लेकिन बोले 8 साल के बाद तो क्या बोले कि हमें दीक्षा लेना है, भगवती प्रवज्ञा को हम अंगीकार करेंगे। देखिए बोले तो बोले, तो ऐसे बोले और गए उस भाव में, मोक्ष में, उसी भाव में वो मोक्ष में गए। तो जब ये ऐसे काम होता है, तात्पर्य वो है बताने का कि कोई भी इसमें कठिनाई है, तकलीफ है, काम बहुत दुर्गम है, कठिन है, ऐसा पूर्व अभिप्राय हमें नहीं बनाना चाहिए। क्या ऐसा प्रेजुडाइज लेकर के हमें स्वाध्याय नहीं करना है? क्या ये पूर्व अभिप्राय को प्रेजुडाइज कहते हैं? ये नहीं होना। जब हमारे श्री गुरु कहते हैं कि ये काम सरल है, सुगम है, 8 साल का बच्चा भी करता है और इसका हमारे पास सबूत है, तो फिर क्यों नहीं हम कर सकते, बराबर कर सकते हैं।
बहुत उद्यम से, पहला शब्द आया था परसों के स्वाध्याय में, कि धनार्थी पुरुष बहुत उद्यम से राजा को जानता है। ऐसे हमें भी पूरी उमंग से, पूरी उत्साह से आत्मज्ञान करने के विषय में प्रयास करना चाहिए। वो उतना ही है, कहीं न आना है, न कहीं जाना है, न किसी से कुछ लेना देना भी है। हमारे परिणामों को, अनुभव में आने वाले भावों को हमें देखना है और देखने में उतनी कुशलता, उतनी विचक्षणता हमें प्राप्त करनी है कि जो राग है सो ज्ञान नहीं, ज्ञान है सो राग नहीं। तो जानकारी तो हो जाएगी भैया, क्योंकि ज्ञान जानता है, राग नहीं जानता है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो शांत चित्त से विचार कर सकते हैं, जो धीर बुद्धि वाले होते हैं, धीरी बुद्धि, जिसको धीरे से काम लेना, जिसका एक कार्य की पद्धति होती है, तो जो भी शांत चित्त से विचार करेगा, जो भी हमारे सामने समस्या आती है, अगर इसका शांत चित्त से विचार कर सकते हैं तो इसके विषय में जो भी हम निर्णय करेंगे वो निर्णय बिल्कुल तंदुरुस्त, हेल्दी डिसीजन हो सकता है। उसके पीछे अगर उतावली में हेस्टी डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ गलतियां रह जाती है, तो निष्फलता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तो बहुत शांति का काम है, यहाँ तो इतनी शांति का काम है कि हम शांत चित्त से हमारे उपयोग को हमारे ही अनुभव में आने वाले भावों पर लगाएं, जो चलते हैं अनुभव में आने वाले, मैंने जो वर्तमान में चलते हैं उस पर लगाएं। जो चले गए इसका विचार हमें नहीं करना है कि हमें ऐसा राग हो गया, हमें ऐसा पड़ा, ये कोई बात वो प्रयोग की नहीं रहती है, वो विचार की हो जाती है। क्योंकि विचार का विषय परोक्ष रहता है और प्रयोग का विषय प्रत्यक्ष रहता है। तो चलते हुए परिणामों को अनुभव में आवता आने वाले, ये चालू वर्तमान, भाषा का प्रयोग भी आचार्य महाराज ने चालू वर्तमान का किया है। अनुभवमाना अनेक भाव संकरे अपि, अनुभवमाना, मैंने जो व्याकरण पढ़े होंगे भाषा के, उसमें वर्तमान काल के 3 भेद है। उसमें एक चालू वर्तमान बोले जाते हैं, सामान्य वर्तमान, चालू वर्तमान और भावी वर्तमान, ऐसे 3 है। भूतकाल के भी 3 भेद है, भविष्य के भी 3 भेद है, ऐसे तीनों में 3 भेद होते हैं। जो ग्रामर को पढ़े होंगे उसको पता होगा। अपना तो भाई ग्रामर का विषय नहीं चल रहा है, सामान्य निर्देश करता हूं मैं। तो ये चालू वर्तमान की बात है। तो कहते हैं कि ज्ञान और राग जुदा है, उसका विचार हमें नहीं करना है, उसका विकल्प हमें नहीं करना है, लेकिन इसके अनुभव को तलाश करके क्या करना है कि जो अनुभूति है वही मैं हूं। क्या? अब देखिए, ज्ञान का कार्य एक जानने का है और एक वेदन करने का है। जानने का कार्य स्वपर प्रकाशक है, उसमें वो जाना कि राग है सो पर है, राग है सो पर है, और ज्ञान है सो मैं हूं, और सिर्फ जाना नहीं
वो अनुभूति है, वेदन है सो मैं हूं, ऐसा लिया है। बात थोड़ी सूक्ष्म है, जरा ध्यान से उसको ग्रहण करना है कि भेद ज्ञान में राग को जानने में तो पर प्रकाशक ज्ञान का प्रयोग हुआ, चलता हुआ राग है, इसलिए कौन सा प्रयोग हुआ? स्वपर प्रकाशक में पर प्रकाशक ज्ञान का प्रयोग हुआ, एक साइड का। अब स्वय प्रकाशन में वेदन है। स्वय प्रकाशन में सिर्फ जानना नहीं है, अनुभव भी है, वेदना भी है। पर प्रकाशन में पर का अनुभव किया नहीं जा सकता। पर का ज्ञान हो सकता है, वेदन हो सकता नहीं। तो ये सपर प्रकाशक की जो भीतर की जो रम्मत है वो उतनी ही है कि राग को तो पर रूप जाना और ज्ञान को स्वयं रूप में जाना उतना ही नहीं, अनुभव करके जाना, वेदन करके जाना। वेदन होने में जानने का अंतर्गर्भित हो ही जाता है, लेकिन जानने में वेदन नहीं आता। राग है वो पर है ऐसा जानते हुए हम वेदते नहीं, और ज्ञान है तो मैं हूँ ऐसा जिसने जाना लेकिन अनुभव नहीं किया, तो उसको आत्मज्ञान नहीं कहते। श्यामलाल जी, जब हम ये बात समझे हैं वेद ज्ञान की समय सार के परमागम के माध्यम से, तो जानकारी तो हमारी हो चुकी है। कमी क्या रह गई? अनुभव की कमी रह गई है, वेदन की कमी रह गई है। तो प्रयोग है सो वेदन में आने का एक प्रोसेस है। प्रयोग क्या चीज है? वेदन में आने का एक प्रोसेस है। ये हमारे बहुत मोटे मोटे विचारों में भी ये कहा जाता है कि बहुत से लोग शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ते ही रहते हैं। इस बोध को वो जानते तो है, लेकिन अंतर में उतारते नहीं। क्या समझते हैं, जानकारी करते हैं, दूसरों को जनाते भी है, लेकिन उसने परिणमन में कितना उतारा, अंतर में कितना उतारा। लोग तो ये देखेंगे, क्या लोग जानकारी में फंसने वाले नहीं हैं। वो तो कहेंगे कि आपका आचरण कैसा है, मैंने अंतर में कैसे कितना आया, वही हमको दिखाओ। जब हमको तसल्ली होगी और अगर आपने बोध को अंतर में उतार लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, उसको हम आचरण कहते हैं, तो हम आपको बंधन करेंगे। अगर आपने सिर्फ जाना ही है, बातें ही रह गई है, बात तो बात में ही रह गई, तो बातों से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। ये सिर्फ बातों की बातें नहीं है, बातों की तो नहीं, विचार विकल्प की तो नहीं, विचार की तो नहीं, चिंतन की भी नहीं, रटी रटाई रटन की भी नहीं। ये तो अंतर में कैसे उतारे, बोध को अंतर में कैसे उतारे, इसकी बात चल रही है कि हमारे ज्ञान में एक अनुभव करने का स्वभाव है। तो ये अनुभूति है, सो ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अभेद अनुभव होता है, क्योंकि अपने आप में भेद होता नहीं।
अभेद में वांछा का अभाव। वांछा तो दूसरे पदार्थ की जाती है, अपना स्वरूप की वांछा नहीं की जाती, क्योंकि वो तो अपने आप ही है। अभेद में वांछा का अभाव होता है। तो इसलिए ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति है, वो स्वयं के रूप में होती है। वहाँ मैं अनुभव मेरे आत्मा का करता हूँ, ऐसा विकल्प भी वहाँ उत्पन्न होता नहीं। ऐसे अभेद अनुभूति को आत्मज्ञान कहते हैं। और ये आत्मज्ञान में कितनी ताकत है, इस आत्मज्ञान में कितनी ताकत है। इस अनुभूति एक सेकंड के पाव भाग से भी कम समय में गुजरती है। कितना काल है इसका? 1 सेकंड भी पूरा नहीं, आधा सेकंड भी नहीं, पाव सेकंड से भी कम है वो। जैसे बिजली होती है ना, अंधेरे में बिजली होती है तो पता चल जाता है कि अरे इतना अंधेरे में ये क्या हो गया। विचार करे तो बिजली तो गायब हो जाती है, विचार तक वो ठहरती नहीं। उतना ये करंट लगता है आत्मा में। क्या? अनुभूति का एक बिजली सा प्रदेश प्रदेश में संवेदन और निर्विकल्प आनंद का एक करंट पैदा होता है। ताकत कितनी इसमें कि वहाँ ही उसी क्षण में अनंत भव का भवच्छेद हो जाता है। क्या होता है? भव की अनंतता का बुक्का बुल जाता है। बुक्का मैंने क्या कहते हैं आप? हाँ, जैसे वो तोप का गोला टूटता हो, पर कैसा भी किला सामने हो, चूर चूर हो जाता है, उसका चूरा हो जाता है। वैसे ही भव की अनंतता का एक ही क्षणार्ध में चूरा हो जाता है। अगर जिस आत्मा की अनुभूति की इतनी समय की, कम समय की उतनी ताकत, तो ये त्रिकाली आत्मा की ताकत कितनी होगी? कितनी होगी कि जिनेंद्र देव भी इसको कहने के लिए दिव्य ध्वनि में समर्थ नहीं है। इसकी ताकत कहने के लिए जिनेंद्र देव भी और दिव्य ध्वनि भी समर्थ नहीं है। गाया ने श्रीमद जी ने कि जिनवाणी भी उसको नहीं कह सकती है, जिनेंद्र भी उसको नहीं कह सकते हैं, तो हम छदमस्त क्या कहेंगे इसकी? कितनी कहेंगे हम? इनकी महिमा हम भोग सकते हैं, इनकी महिमा को हम अनुभव कर सकते हैं, ज्ञान में ले सकते हैं, लेकिन बात से बता सकते नहीं। गुरुदेव तो इसका भी दृष्टांत देते थे कि ये गूंगा गुड़ खाता है। क्या? बालक गूंगा है, उसको गुड़ खिलाओ, कैसा लगता है? क्या बोलेगा वो? करेगा। उनकी प्रसन्नता से ये मालूम पड़ेगा कि उसको मीठापन अच्छा लगा है, लेकिन वो बोल सकता नहीं है। ऐसे छदमस्त जी की अनंत सामर्थ्य, जिसमें अनंत सामर्थ्य भरा है, जिसके 1 सेकंड के पाव भाग में आने वाला प्रथम अनुभव कौन सा? पहली अनुभूति सम्यक दर्शन के काल में जो होती है, तो भव की अनंतता को छेद कर देती है। इस आत्मा को अनंत भव रहता ही नहीं कभी। जिसको अनंत काल में एक दफे भी अनुभव आ गई, अनुभूति हो गई, तो अल्पकाल में असंख्य समय में मुक्ति में जाने वाला ही है। और जिसको अनंत काल में सच्ची मुमुक्षुता आई,
खरी मुमुक्षुता आई उसको अनुभूति होने वाली है ही। क्या कमलाल जी? नामधारी मुमुक्षु तो हम हुए हैं, क्या हम उधर जाते इधर जाते इसलिए मुमुक्षु हैं? हम तो वहाँ हमारे यहाँ स्वाध्याय में ऐसे बोलते कि हम सोनगढ़ जाते इसलिए मुमुक्षु है, सो बात नहीं है। हाँ तो हमारे पैर पे बात ले लेते हम तो दूसरे की टिप्पणी क्यों करें? ये तो मुमुक्षुता अगर खरी आती है एक दफे भी अनंत काल में तो उसको अनुभूति होती है। जिसको एक दफे भी अनुभूति हुई, अरे ऐसा जीव कभी च्युत हो जाता है अनुभूति से, लेकिन अनुभूति के पूर्व काल में स्वरूप के भाव भाषण के काल में स्वरूप लक्ष्य आया, उस काल में लक्षण से लक्षित हुआ, उस काल में जो संस्कार डले हैं वो जाता नहीं, अनुभव चला जाता है, संस्कार नहीं जाता। देखिए क्या ताकत है संस्कार की। तो संस्कार के बल से वो फिर से मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है और तो बहुत गिनती के काल में मोक्ष को पा लेता है, नवभ्रमण का नर्स उसका हो ही जाता है। तो कहते हैं कि उतना ही हमें कार्य करना है कि ये जो अनुभव करने वाला वेदक ज्ञान है, कौन सा? जानने वाला नहीं अब रहा, अब अनुभव करने वाला वेदक ज्ञान है, उसमें स्वयं का वेदन होता है, दूसरे का वेदन करने की गुंजाइश ही इसमें नहीं है। हम जो मानते हैं कि हमने वो खाया वो पिया उसको भोगा, ये सब भ्रमणा है। आत्मा किसी दूसरे पदार्थ की भोगवटा कर सकता नहीं है, ये वस्तु के विज्ञान की परिसीमा है, अनुभव से उसको सम्मत करनी है। न्याय से, लॉजिक से, तर्क से, आगम से उसकी सिद्धि हो सकती है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठोस मात्रा में वो सिद्धि नहीं है, उसकी सम्मति ठोस नहीं होती। अनुभव से अगर इसकी सिद्धि हुई तो 3 काल में जाने वाली चीज नहीं है। उतना उसकी नींव, मोक्ष मार्ग की नींव लगती है ये सम्यक दर्शन के स्वानुभूति के काल में। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। यहाँ पे पैर रखना है तो किस प्रयोग से रख सकते हैं, ये बात आचार्य महाराज ने यहाँ पर कही। थोड़ी और विस्तार से चलेगी, लेकिन आज के स्वाध्याय का समय हमारे खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ी बात है जो कल के स्वाध्याय में आगे लेंगे। देखिए अभी पंडित जी से हमने